पारिवारिक झगड़े के चलते समाजवादी पार्टी में किस तरह का राजनीतिक भूचाल आ गया, ये हम सब जानते हैं। ये भूचाल तब और बढ़ गया जब शिवपाल यादव ने कल इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद पहली बार एबीपी न्यूज पर शिवपाल यादव अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। शिवपाल यादव के इस्तीफे के बाद तूफान उठ खड़ा हुआ था। सब जानना चाहते हैं कि आज जब मुलायम सिंह खुद निकल के आए समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, उसके बाद क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया है मुलायम सिंह के घर में? खुद शिवपाल जी हमारे साथ हैं। शिवपाल जी, सब लोग जानना चाहते हैं कि जो बात बिगड़ी थी वो बात अब ठीक हो गई, गाड़ी में ट्रैक पर है और घर में सब कुछ ठीक ठाक है। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या है। देखिए, सब लोग एक हैं और सबको नेताजी की बात को मानना है और नेताजी जो आदेश करेंगे सब मानेंगे। और ऐसा कुछ था नहीं जैसा कि बात हो गई है। अब नेताजी ने किसको अध्यक्ष बना दिया, अखिलेश को पावर था, किसको हटा दिया। तो ये सब देखिए बड़ों से, जब नेताजी को सब लोग अब परिवार का मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो देखिए नेताजी से राय ले लेना चाहिए। बड़ों से जो सीनियर मंत्री हैं राय ले लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए, बस सब बात खत्म होती है इसी में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं? देखिए, जो भी मैंने तो इस्तीफा दे दिए थे दोनों पदों से, लेकिन जो नेताजी का आदेश है उसे मुझे मानना है। तो क्या सारे विभाग आपको मिले? लोग जानना चाहते हैं कि क्या सारे विभाग आपको मिल जाएंगे? जो अब भारी भरकम आपके पास मंत्रालय था, प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिलते हैं तब भी कोई बात नहीं। तो फिर तो कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और सारे विभाग आपको मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो और बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी, तो काम करेंगे नेताजी के निर्देशन पर, पार्टी के नेताओं के निर्देशन पर। अखिलेश जी की चिंता इस बात को लेकर के है, वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर अगर चुनाव होता है तो फिर टिकट बांटने का काम मुझे दिया जाए। आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर उनको लगता है कि टिकट शिवपाल जी बांटेंगे, यानी चाचा बांटेंगे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी अगर हम बनते हैं तो टिकट तो नेताजी को लास्ट में बांटना है। और हमने हमेशा नेताजी की बात को माना है, अखिलेश की बात को माना है, सबकी बात को माना है, तो फिर कन्फ्यूजन क्या है? तो फिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, मैंने कहा कि ये बातें जो उठ रही हैं, ये न हो कि अध्यक्ष की पद मिल गया इसकी वजह से उठ रही हैं, तो ये बातें सब खत्म हो जाना चाहिए। पूरा परिवार एक है और एक रहना चाहिए। और आपकी बात तो झगड़ा सड़क पे आ गया, आपके समर्थन में नारे लग रहे थे, रामगोपाल यादव के विरोध में नारे लग रहे थे, यहाँ से लेकर इटावा, मेरठ सब जगह प्रदर्शन हो गए। तो देखिए, ये तो जब कन्फ्यूजन में होगा तो ऐसी बातें उठेंगी, तो हम लोगों को सबको इन कन्फ्यूजन को दूर कर देना चाहिए। आपने कुछ देर पहले निकल के कहा था कि कल तक का इंतजार करिए, तो क्या कुछ और भी बचा रखा है आपने कि कहा कि कल तक का इंतजार करिए? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा है, लेकिन ये है कि हमने सब लोगों ने नेताजी से बात कर ली है, सब बातें नेताजी को सामने आ गई हैं। अब नेताजी को जिससे राय लेनी है वो है, अब नेताजी निर्देश कल दे देंगे सबको, और करीब करीब बातें तो सब हो ही गई। अच्छा, ये आपकी इस बीच में कल अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद आप इस्तीफा दिए, तो लोगों को लगता है आपकी मुलाकात में कुछ खट्टापन आ गया था। देखिए, खट्टापन तो नहीं था, जो भी बातें थी अखिलेश को बता दी, उसके बाद नेताजी को बता दी मैंने, बात खत्म, सब ठीक ठाक, सब ठीक है। सर, आप भी कहते हैं कि नेताजी का फैसला सर्वोपरि, अखिलेश जी भी कहते हैं सर्वोपरि। रामगोपाल जी आए तो उन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष हटाने का फैसला था अखिलेश जी को और शिवपाल जी को बनाने का, उसमें कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और नेताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, इस पर अब हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सबको जब सब बातें कह रहे हैं तो नेताजी का जो भी फैसला हो, कैसा भी हो। पर दुख तो हुआ ना कि नेताजी के फैसले पर सवाल तो खड़ा किया गया ना। देखिए, सवाल नहीं करना चाहिए, अगर कोई बात है तो नेताजी को बताना चाहिए जा करके, प्रेस में नहीं कहना चाहिए ये बात।
सर, ये भी कहा जा रहा है अमर सिंह को लेकर, लोग ये मानते हैं कि आपकी अमर सिंह से बड़ी सहानुभूति है और सब लोग अमर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। रामगोपाल जी हों, वो बाहरी कह रहे हैं, अखिलेश जी हों कह रहे हैं, आजम खान रोज बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि सब कहीं न कहीं इशारों में आप पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जो बिना नेताजी के आदेश से। किसी को भी अगर नेताजी ने लिया है, किसी को भी, तो नेताजी ने लिया है तो नेताजी से बात करना चाहिए सबको। तो सर, जैसे पिछली बार हुआ था कौमी एकता दौड़ वाले, नेताजी ने ही आपको कहा, आपने कराया, इस बार भी उन्होंने कहा आपको कराया, तो बीच में बिना गाहे बगाए आप फंस जाते तो कभी दर्द तो होता होगा कि सर बिना बात के। तो इनको दर्द देने वालों को नेताजी से बात करना चाहिए। अगर कोई बात है तो नेताजी से बात करें, समझदारी तो उसी में है। तो आप क्या दौरे पर निकलेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते? हाँ, दौरे पर निकलेंगे और हम लगातार दौरे पर हैं और फिर निकलेंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आपने उनका लालन पालन किया, तो सब कुछ आपके बच्चे समान है, बेटे समान है, तो फिर कलेश क्यों हो जाता है? देखिए, चलिए, अब कोई बातें नहीं हैं, अब सब लोग जानते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अगर ये बातें आपस में हो जाएं तो कुछ भी नहीं। लेकिन पार्टी की छवि तो खराब हुई ना इन सब चीजों से। 4 दिन ऐसे ही लगता रहा, परिवार का झगड़ा सब जगह। अब देखिए, इस बीच में अगर मेरी समझ में तो कोई भी नुकसान नहीं है। सब कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। तो बहन जी तो नेताजी को संन्यास लेने तक की सलाह दे दी इसी झगड़े के चक्कर में। अब वो अपनी सलाह अपने पास रखें। कितनी सलाह देती हैं, अपने लोगों को दे लेती, सबको मौर्या से लेकर के न दे पाई, रोज लगातार चले जा रहे, उनको न दे पाई, और नेताजी को सलाह देंगी वो। तो आपने जो कहा कि कल तक का इंतजार करें, तो मतलब अभी नेताजी को कुछ कहना बाकी है आपके रोल के बारे में? देखिए, अब नेताजी का आदेश होगा, कहना क्या, अब आदेश होगा, आदेश सब मानेंगे। शिवपाल जी बहुत चालाकी से सब कुछ नेताजी यानी मुलायम सिंह के हवाले से ही कहते हैं, और यही उनकी राजनीतिक आदत भी है और उनकी शख्सियत भी। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।